सीखने जा रहे हैं सिलोलिज्म। तो सिलोलिज्म की डायरेक्ट बेसिक कंसेप्ट से देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए होते हैं और इसके हिसाब से कुछ कंक्लूजन दिए होते हैं और हमें बताना होता है कि ये कंक्लूजन्स फॉलो हो रहे हैं नहीं फॉलो हो रहे। तो इसका बेसिक ये है कि जब भी हमें स्टेटमेंट पढ़ते कि उससे स्टेटमेंट में जितना दिया है उतना ही हमको सोचना है, उसके बाहर का हमें सोचना नहीं है। अगर किसी ने बोला कि सम ए आर बी है, सम ए आर बी है, तो हमें बाकी सोचना नहीं है कि वो आगे के बाकी के ए के बारे में क्या होता है। वो पिक्टोरिकली देखते हैं। अगर स्टेटमेंट है सम ए आर बी, मतलब ये कुछ ए बी है हमें पता है, बाकी के ए और बी का रिलेशन हमें कुछ पता नहीं है। तो कोई पूछे हमें कि बाकी ए और बी का क्या रिलेशन है, तो हम सीधा बोलेंगे कि कैन प्रेडिक्ट, और कैन प्रेडिक्ट में हम जाएगा कि नॉट फॉलोज। ये अगर हम बोल किसी ए और ए रिमेनिंग ए और बी के बारे में कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है तो उसका आंसर आएगा। ये आपको क्वेश्चन में समझ में आएगा एग्जैक्टली। तो पहला क्या हो गया, सम ए आर बी, तो उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा आएगा, सम ए है और ए बी है, उस दोनों का कुछ पार्ट ओवरलैप हो रहा है, मतलब ये कुछ ए और बी है। तो ये क्या हो गया फर्स्ट। तो दूसरा पिक्टोरिकली रिप्रेजेंटेशन हम देखते, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, ये जो ए है ये सारे के सारे क्या है, बी है, मतलब जितने सारे ए है वो बी भी है, उसका प्रेजेंटेशन ऐसा हो गया। अगर ऑल बी आर ए का पूछे तो ऐसा हो सकता है, ये बी है और ये ए है। अभी हम आगे जाते हैं कि नो की कंडीशन क्या है। अगर आपको स्टेटमेंट में लिखा है नो ए इज़ बी, नो ए इज़ बी, तो आप लिख सकते हैं ए और ए बी है, इन दोनों का कुछ रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ऐसा आप रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं। आपके हिसाब से भी रिप्रेजेंटेशन आप दे सकते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, क्रॉस कर देता हूँ और नो लिख देता हूँ। ये हो गया। तो अभी हमने जो पॉसिबिलिटी देखी वहाँ पे जाते हैं फिर से। यहाँ पे हमने क्या देखा, सम ए आर बी है, तो बाकी ए और बी का हम रिलेशन नहीं बता सकते। तो सम ए आर नॉट बी, मतलब ये इधर के इधर और ये यहाँ के सम ए और ए नॉट बी, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है बट एग्जैक्टली नहीं पता, तो नॉट कांट प्रेडिक्ट बोलेंगे। जो हमें पता नहीं है स्टेटमेंट से दिया हुआ वो किस में आएगा, कांट प्रेडिक्ट। पहला तो हो गया फॉलोज, दूसरा हो गया नॉट फॉलोज, और तीसरा क्या है, कांट प्रेडिक्ट। पर एग्ज़ाम में हमें अगर फॉलोज पूछा जाए तो कांट प्रेडिक्ट भी हमें पता नहीं, इसके हिसाब से फॉलोज में नहीं आएगा। तो सीधा एक एग्जांपल देखते, उससे आपके सारे क्वेश्चंस दूर हो जाएंगे। पहला स्टेटमेंट है सम ए आर बी, पहला स्टेटमेंट है सम ए आर बी, तो उसका प्रेजेंटेशन आपको पता ही है। सम ए आर बी का प्रेजेंटेशन आया, ये ए और ये बी है, उसका प्रेजेंटेशन आ गया सम ए आर बी। ये मतलब सम ए है और सम बी है, उसका प्रेजेंटेशन आ गया। आगे का है सम बी आर सी, सेम सम बी आर सी। अब ये दिया है नो सी इज डी, सी और डी का प्रेजेंटेशन क्या दिया है उसके बारे में हमें पता नहीं है। और उसके आगे दिया है नो बी इज जी, ये बी और ई का कुछ रिलेशन नहीं है, वो भी हमने यहाँ पे दिखा दिया, नो बी इज ए। अब बी क्या दिया अगला स्टेटमेंट, ऑल ए आर ए, ये सारे के सारे ए क्या है यहाँ पे, ऐसा स्टेटमेंट आ गया। ये इतना अच्छा बढ़िया एग्जांपल है कि आपके सारे के सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, एक ही एग्जाम पे आपका सब डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये वेन डायग्राम बन गई आपकी। आगे देखते हैं सीधा कंक्लूजन, सम ए आर नॉट ई, तो सीधा देखते हैं ये ए है और ये ई है, तो हमें क्या पता है, ऑल 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 बी आर नॉट ए, नो बी इज नॉट ई, मतलब क्या, ऑल बी आर नॉट ई, कोई भी बी ई नहीं है। तो मतलब हमें क्या पता है कि ये ए और बी का जो ओवरलैप का पार्ट हो रहा है यहाँ पे वो भी ई नहीं है।
कोई भी बी ई नहीं है, मतलब ये यहाँ का ए और बी के बीच में जो इंटरलैप हो रहा है वो भी नहीं, ई नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हो गया फॉलोज। आगे आगे देखते हैं, सम ए आर नॉट बी। ये ए है और ये डी है, दोनों में कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको कॉन्ट्रडिक्ट में क्या आएगा, नॉट फॉलोज। सम ए आर डी इज अ पॉसिबिलिटी। ए और डी, उनके बारे में कुछ भी नहीं पता हमें, ए और डी के, तो कुछ भी चीज़ आएगी उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो सम ए आर डी होने की पॉसिबिलिटी यस है, और ना भी होने की पॉसिबिलिटी यस है, क्योंकि ए और डी का कुछ भी आपको रिलेशन नहीं पता। अगला देखते स्टेटमेंट कंक्लूजन, सम बी आर नॉट डी। यहाँ ये बी यहाँ पे और ये डी यहाँ पे, हमें क्या पता है, ये बी और सी का इंटर पार्ट यहाँ पे हो रहा है, जो इंटरलैप हो रहा है, जो ये बी का पार्ट है वो डी नहीं है, हमें पता है सम बी आर नॉट डी, राइट। सम बी आर एफ, सम बी आर एफ, बी और एफ कहाँ पे, ये बी है और ये एफ है, यस। सम ए आर बी है और ए और बी का ये इंटरलैप हो रहा है, ये ए पार्ट भी क्या है, एफ है, तो सम बी आर एफ इज राइट। आगे क्या लिखा है, सम बी आर नॉट एफ। अभी सम बी आर एफ आपको ये यहाँ से आपने बता दिया, और सम बी आर नॉट एफ, ये बी और बाकी बी और ये एफ का आपको कोई भी रिलेशन नहीं पता है। आपको क्या पता है, सिर्फ सम बी आर एफ पता है, बाकी की बी के बारे में कुछ पता नहीं। कांट प्रिडिक्ट, कांट से मतलब क्या हो गया, नॉट फॉलोज। तो ये था स्टेटमेंट और कंक्लूजन का सिलोजिज्म। आपको और कोई क्वेश्चन चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।